पांचवी बार ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट देकर यह सिद्ध कर दिया कहीं न कहीं पार्टी के अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और मैंने खुलकर विरोध किया और धनबल के खिलाफ ये जनबल का चुनाव है। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर.के. हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। आज चुनावी सत्ता का संग्राम का जो कार्यक्रम है, हम सोच रहे थे कि महिदपुर जो आगर के पास की एक विधानसभा है 213 क्रमांक है उसका, और प्रजा के प्रताप नाम से जानने वाले प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे, उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। निर्दलीय लड़ने की आपकी नौबत क्यों? निर्दलीय लड़ने की नौबत इसलिए उत्पन्न हुई कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सारे सर्वे में मेरा नाम प्रथम स्थान पे था, और यहाँ तक कि भास्कर ने ओपन भी किया था उसको, जिसमें मेरा 62% था, और जिसको टिकट दी गई उसका मात्र 33% था। और इतने आरोप, इतना विरोध, जनता जनार्दन का खुलकर विरोध होने की बात भी पार्टी ने उसी व्यक्ति को टिकट दे दी पांचवी बार। जब पार्टी अपनी, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन पांचवी बार ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट देकर यह सिद्ध कर दिया कहीं न कहीं पार्टी के अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसलिए जन आक्रोश था। जनता जनार्दन ने, सभी वरिष्ठ जनों ने, यहाँ के जो संगठन के लोगों ने, सभी ने मिलकर विचार विमर्श किया कि ये चुनाव हमको लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर उठ के आता है, जो चुनाव लड़ने की सोचता है, जो आगे उठता है, उन व्यक्तियों को खत्म करने का, उनको धंधे से, बिजनेस से, उनको मान सम्मान से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मुझे सर्वसम्मति से सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव में उतरा हूँ। देखिए, इस बार जब आप गाँव जा रहे होंगे तो माहौल कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको। किस प्रकार का समर्थन जो है आपको देखने को मिल रहा है आपके प्रति? यहाँ की जनता जनार्दन की जो आवाज है, यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक के कारण लोग परेशान है, प्रताड़ित है, उनका किसी कांग्रेसियों ने विरोध नहीं किया, ना किसी पार्टी के व्यक्ति, किसी ने भी विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया है तो मैंने किया है, और वो खुल के किया है, क्योंकि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना, मेरे अपने आप को, मैं हमेशा से उस पर उसका समर्थन करता हूँ, और मैंने खुलकर विरोध किया, और उससे मैं लगातार उससे प्रताड़ित हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ, यहाँ तक कि जेल में भी जाना पड़ा हूँ। एक 12 करोड़ का झूठा प्रकरण भी बना दिया, और 6-7 FIR मेरे ऊपर कर दिए। मेरे कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए उन पर भी कर दिया, लेकिन हम लोग झुके नहीं। और झुके नहीं तो जब जेल में था, 23 दिन से बाहर आया, तो 10,000 के कम समथिंग युवा आए मुझे जेल से रिहा होने पर लेने। तो वो यहाँ के जनता जनार्दन में एक माहौल पैदा हो गया कि अन्याय, अत्याचार हो रहा है, और हम सबको प्रताप सिंह का साथ देना चाहिए। इसलिए जनता जनार्दन का अपार स्नेह मुझे गाँव मिल रहा है। प्रताप सिंह आर्य एक ऐसे चेहरे हैं जिला पंचायत चुनाव में आप जीते भी सही, लेकिन अब विधानसभा पे अपने किस्मत आजमा रहे हैं, तो प्रजा का साथ प्रताप को मिलेगा? देखिए, हमारे महिदपुर विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, ये आतंक, अत्याचार और धनबल के खिलाफ ये जनबल का चुनाव है। और जनबल मेरे साथ जो लड़ रहे हैं वो धनबल के आधार पे लड़ रहे हैं, और मैं जनबल के आधार पे लड़ रहा हूँ। इसलिए यहाँ के युवा साथियों ने एक नारा दिया है, प्रजा का प्रताप। मैं प्रजा को अपना जो है आशीर्वाददाता मानता हूँ, मैं प्रजा को अपना भगवान मानता हूँ, प्रजा का ही मैं प्रताप हूँ, प्रजा के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहादुर सिंह जी का एक इंटरव्यू देखा था मैं कल, वो वर्तमान विधायक में आपके कि प्रताप सिंह तो मेरे छोटे भाई हैं, अगर वो थोड़ा समय अगर रुकते तो कहीं ना कहीं अगली बार उनका मौका उनको ही मिलता, और कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारियों ने उनको चुनाव जो है मैदान में उतारा है, और कहीं ना कहीं षड्यंत्र करेगा। ऐसा धूर्त व्यक्ति मेरा भाई नहीं हो सकता है। वो किसी समाज, किसी जाति, किसी परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आप ही मान लीजिए कि जो व्यक्ति मुझे 12 करोड़ का प्रकरण मेरे ऊपर बनाया, मेरी सारी संपत्ति बेच दूं तो मेरे को 10 करोड़ और चाहिए। मेरी सारी संपत्ति बेचने के बाद उसने 23 दिन जेल में पहुंचाया, वो तो 10 साल के लिए उसने व्यवस्था जमाई दी है। तो ऊपर वाला जनता जनार्दन, ईश्वर ने साथ दिया। मेरे न्यायालय को मैं धन्यवाद मानता हूँ कि न्यायालय ने मेरी पक्ष को समझा, और वास्तविक में उन्होंने बोला कि झूठ है रिपोर्ट,
इसलिए मैं वहाँ बाहर आ गया तो आज चुनाव लड़ रहा हूँ। वरना वो तो उसने तो मैं उसकी तरफ से मुझे खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो बोल रहा है, आज वो हारता हुआ बोल रहा है कि इसको भी मुझे हराने के लिए बोल रहा है कि लोग इसका समर्थन ना करें। वरना जनता जनार्दन का जहाँ वो लाइट कटा के गाँव में जा रहा है, लोग खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है, माला पहनाने वाला नहीं है, बात सुनने वाला नहीं है। और मेरे लिए सर्व समाज के लोग रोड पर खड़े हैं, पूरे गांव के गांव। ये सब देखा तो उसने बोला कि उसको ऐसे हराओगे, वो भाई बना लो। वो भाई कहाँ से हो गया? मुझे तो खत्म, मेरा सबसे बड़ा इस दुनिया में कोई दुश्मन है तो बहादुर सिंह है। वो भाई थोड़ी हो सकता है मेरा भाई कभी नहीं हो, वो दुश्मन है मेरा। ये आपने कहा भाई नहीं मेरा, लेकिन जब हम बात करें तो आज के समय आपकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से पहले रही है। तो अब यदि प्रजा यदि प्रताप को जिता के यदि भेजती तो प्रताप किसके होंगे, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलता हूँ। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, हम पंच निष्ठाओं पे चलते हैं। ये तो यहाँ पर क्या है कि पार्टी ने इस व्यक्ति को टिकट दे दी। टिकट देने के बाद में इसने यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है महिदपुर में। कोई बात करने वाला नहीं है, भाजपा के लोग नहीं बचे। जो वरिष्ठ लोग काम करते थे उनको सबको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है। और ऐसे लोगों को काम जिम्मेदारी दे दी जो गुलाम है, केवल उनको ही सब कानून है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं जानते, वो दीनदयाल जी को नहीं जानते, उनके लिए बहादुर सिंह सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति के कारण मैं व्यक्ति का विरोधी हूँ, मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। यदि मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलने का कार्य करूँगा। आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और जीत को लेकर क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत को लेकर? जीत को लेकर तो जो आज की परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो यहाँ 2,15,308 मतदाता है, जिसमें से कितने वोट मिल सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लगभग 1 लाख के समथिंग मुझे मतदान प्राप्त होंगे। बाकी मतदाताओं ने दोनों में कितना किसको मिल जाए इसका इस सवाल से मेरा एक सवाल लेट हो गया, मैं आखिरी सवाल कर रहा था लेकिन एक सवाल लेट हो गया। तो चुनौती आपके सामने कौन, आपका विपक्षी कौन, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी? मेरे सामने तो दोनों चुनौती है, लेकिन विरोध जो है वो वर्तमान जिस व्यक्ति ने यहाँ की व्यवस्थाओं को बिगाड़ा है, यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है, यहाँ की लाइट की व्यवस्थाओं को बिगाड़ा है, यहाँ पर लोगों को समस्याओं उत्पन्न की है, समस्याओं को समाप्त नहीं किया है। एक वो है, दूसरा कांग्रेस अपनी जगह लड़ रही है, वो उनकी जगह लड़ रही है, लेकिन मैं उनको नहीं देखता हूँ, मेरा कार्य देखता हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं यदि मुझे अवसर दिया जनता जनार्दन ने तो मैं युवाओं के लिए क्या कर सकता हूँ, इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूँ, गौशालाएं चालू कैसे कर सकता हूँ, विकास को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, रोजगार स्थापित कैसे कर सकते हैं, हम उद्योग को स्थापित करेंगे, युवाओं में रोजगार बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य की सेवाओं को सुधारेंगे, यहाँ पानी जो है सिंचाई की व्यवस्थाओं को बढ़ावा देंगे, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया वहाँ पानी पहुँचाएंगे। और किसानों के जहाँ छोटे छोटे गांव बन गए वहाँ कुछ गांव में सड़क पहुँचना है, उन सड़कों को पहुँचाएंगे, बिजली को पहुँचाएंगे, और जो जनता जनार्दन के जो कार्य हैं वो सारे कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह आर्य जो 213 विधानसभा क्रमांक महिदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों पार्टी को लेकर अपने जवाब दिए और ये कहा कि जीत को लेकर आश्वस्त है। ये कहें कि एक तिहाई में से एक पूरे 1 लाख के आसपास मत ले जाएंगे और जीत जरूर निश्चित होगी। अब जीत के लिए शुभकामना हम तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि निश्चित हो पाएंगे नहीं, कौन जीतता है। भाजपा जीत में काफी जल्दी कांग्रेस होगी या प्रताप सिंह आर्य से हो जाते हैं। आगे लाइक